तो कल रात को ना मेरे को सोते सोते 2 बज गए थे। तो मैं जब अपने बारे में सोच रही थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, इतना ज़्यादा मेरे अंदर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा आ गई थी। रात को बैठ के जब मैं सोच रही थी ना अपने बारे में, तो मैंने ना एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हम, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम ना बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते जब हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो रात को सोते सोते जब मेरे को 2 बजे, तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा जब मैं 10 साढ़े 10 सो जाती हूँ तो मेरे अंदर वो एंजाइटी, वो ओवर थिंकिंग नहीं आती। तो कल रात को मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी और मैं लगातार सोचे जा रही थी, जिसकी वजह से मैं 3 बजे तक नहीं सो पाई, 3 साढ़े 3 बजे तक नहीं सो पाई, जिसकी वजह से मैं सुबह 10:30 बजे उठी हूँ। और इसकी वजह से ही मैं इतनी इरीटेट हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैंने फिर इस टॉपिक के ऊपर सोचा, तो चलो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जब हमने ओवर थिंकिंग की बात कर लिया, तो ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, इससे हम कैसे डील करें, और ये ओवर थिंकिंग हमें इतना इरिटेट क्यों करती है, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है। हम ना डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को भी कभी कभी इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है और डीप थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग एक तरीके की वो चीज़ है कि मान लो हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हम उसको इतना ज़्यादा सोच चुके हैं कि हम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले पा रहे, तो वो चीज़ ओवर थिंकिंग में आती है। लेकिन डीप थिंकिंग ये होती है कि हमने पर्टिकुलर किसी चीज़ को सोचा, हमें उसके ऊपर काम करना है, और उसके हमने अलग अलग 10 एस्पेक्ट देखे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो 10 एस्पेक्ट देखने के बाद फिर हमने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो ये तो डीप थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग मैंने आपको पहले बता दिया। तो हम जो ओवर थिंकिंग में हम फंसते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करी, तो मुझे पता लगा कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो है एनालिसिस पैरालिसिस। इसके बारे में आप सब ने सुना होगा कि एनालिसिस पैरालिसिस क्या है। एनालिसिस पैरालिसिस ये है कि एक तरीके से हम एक सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना वो सिचुएशन में जाके उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमको यही नहीं समझ आ रहा कि हम उस चीज़ को इतना एनालाइज कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से जो हमारा दिमाग है वो पैरालिसिस सिचुएशन में चला जाता है, एक तरीके से लकवा मार जाता है और वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये चीज़ होती है हमारे साथ, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग का लूप रिपीट पे रिपीट होता रहता है। साइकोलॉजी कहती है जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होती है रूमिनेटिंग और एक होती है वरिंग। रूमिनेटिंग किसे कहते हैं? रूमिनेटिंग वो होती है जो हम पास्ट में जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुए होते हैं उसको हम बार बार सोचते हैं और उसकी वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं। और वरिंग होती है जो फ्यूचर में जो इवेंट अभी तक हमारी ज़िंदगी में हुए भी नहीं है, उसका भी वो सिनेरियो सोच के हम उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं। सीधा 5 4 3 2 1 और बेड छोड़ देती थी, डायरेक्ट वॉशरूम आना, फ्रेशन अप होना और जिम के लिए तैयार होकर जिम निकल जाना, वर्कआउट के लिए तैयार होकर रनिंग के लिए जहाँ जाना है। सुबह मेरे को उठते ही सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद है, तो वो चीज़ करी और वो चीज़ करने चली जाती थी। यहाँ पे मेरी ओवर थिंकिंग को 5 सेकंड रूल ने बहुत ज़्यादा काम डाउन कर दिया, बहुत ज़्यादा शांत हो गई मैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। और जिस सेकंड टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ, वो टेक्निक ने तो मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। मैं लास्ट 1 साल से लगातार ये वाली टेक्निक अपना रही हूँ, द ब्रेन डंप टेक्निक। सीरियसली बता रही हूँ, जो ब्रेन डंपिंग टेक्निक है ना, इसने जेन्युइनली मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, अगर आप ध्यान से देख पाओ, 14 मार्च 2025 को मैंने पहली बार ब्रेन डंप करना शुरू किया था। और क्या टाइमिंग लिखी हुई है, अगर आप ढंग से देख पाओ तो इट्स 3:42 AM सुबह के 3:45 बजे मैं ब्रेन डंप कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मेरे दिमाग में इतना सब चल रहा था कि मैं ढंग से सो भी नहीं पाई। और मैंने थक हार के ब्रेन डंपिंग के बारे में जब एक बार पहले पढ़ा था, कुछ 1 सवा साल पहले पढ़ा था मैंने, कि ब्रेन डंपिंग, पहले तो मेरे माइंड में क्या फालतू चीज़ें, अपने इमोशन, अपना पेन, अपनी चीज़ें लिखने से क्या सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो सेम एज 1 साल पहले कुछ इतनी वो सिचुएशन थी मेरी लाइफ में कि मैं
बस मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैं मेरे को पूरी रात हो गई थी जगते जगते। और मैंने कहा चलो ब्रेन डंपिंग करके देखते हैं, पढ़ के देखा। तो मैंने जितना, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कम से कम भी 1 2 3 4 5 पेज ये सारे के सारे मैंने ब्रेन डंपिंग में लिखे थे फर्स्ट सेशन में 3:45 बजे 14 मार्च 2025 को। क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी मैं अपने आप से, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी मैं अपनी लाइफ सिचुएशन से, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे से चीज़ें हो क्यों नहीं पा रही। मतलब इतना सब भरा हुआ था मेरे माइंड में। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ब्रेन डंपिंग करनी शुरू करी और आज की डेट में मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, एक ये मेरी है जिसके अंदर मैं अपनी पास की सारी चीज़ें लिखती हूँ। ये तो शायद मेरी फिल भी हो चुकी है पूरी की पूरी, है देखो ये सारी। इन 2 चीज़ ने ना मेरी ओवर थिंकिंग को 70% ख़त्म कर दिया। मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ, मेरे पास कोई 50 टेक्निक नहीं है कि आप ये भी कर लीजिए, आप वो भी कर लीजिए, आप इन 5 में से, इन 10 में से कोई 2 अपना अप्लाई कर लीजिए। नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ ये 2 है जिन्होंने मेरी ओवर थिंकिंग को 70% ख़त्म कर दिया। मेरे को जब ज़्यादा